बिहार बोर्ड क्लास 1 गणित विषय के प्रश्नावली 6.2 में आप सभी का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर भी हो जाएगा यहाँ पे आज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें। ये अनुमान विधि से आपको करना है, आपको अंदाज़ा लगा के बताना है कि इसका जो घनमूल है वो कितना होगा। तो आइए इसे हल करते हैं। इन प्रश्नों को हल करने से पहले हमें घन की एक तालिका बनानी होगी। जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। 3 का घन का मतलब 3 गुने 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी प्रकार 4 के घन यानी कि 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। 5 का घन होता है 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125। इसी प्रकार 6 का घन होता है 216, 7 का घन है 343, 8 का घन है 512 और 9 का घन है 729। यहाँ पे ये एक संख्याओं, यहाँ पे है एक अंक की संख्याओं के घनमूल। यहाँ पे इसको हम तालिका आ मान लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं तालिका बा में 2 अंकों की संख्याओं का घनमूल है। जैसे 10 का घनमूल होगा 1000, 20 का घनमूल होगा 8000। इसी तरह से हमने 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 के घनमूल यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला दिया गया है वो है 5832। सबसे पहले आपको देखना होगा कि 5832 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है। तो यहाँ पे 9 का घन जो है वो 729 है ना। और 10 का घन देखिए यहाँ पे 1000 है और 20 का घन है 8000। तो 20 का घन जो है वो 5832 से ज़्यादा आ रहा है, यानी कि 5832 का जो घन होगा वो 1000 से 8000 के बीच में होगा। ठीक है ना, 1000 से 8000 के बीच में, यानी कि 10 और 20 के घन के बीच में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। पहले 10 का घन 1000 व 20 का घन 8000 है, अतः संख्या 5832 का घनमूल निश्चित रूप से 10 व 20 के बीच में होगा। 10 और 20 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? तो आती हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब हमें क्या करना है, इस तालिका में, तालिका आ में देखना है, क्योंकि इस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। तो हमें इस तालिका में देखना है कि किस संख्या के घन के इकाई के अंक में 2 है। तो यहाँ पे ध्यान से जब आप देखते हैं तो 8 के घन में 512 आ रहा है, जिसके इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः तालिका में देखने पर, तालिका आ बल के कर दीजिए। यहाँ पे तालिका आ में देखने पर 8 के घन में इकाई का अंक कितना है, 2 है। अतः यदि 5832 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा, 10 और 20 के बीच में वह संख्या जिसके घन के इकाई के स्थान पर 2 हो, तो वो क्या होगी, 18 होगी। ठीक है, 10 और 20 के बीच में वो संख्या क्या होगी, 18 होगी, क्योंकि यहाँ देखिए 8 का जो घन निकलता है वो होता है 512, जिसके इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। और यहाँ पे भी इस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है। तो 10 और 20 के बीच में आपको लेना है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 या 18 या 19 में से। तो 8, 18 यहाँ पे देखिए इसका जो घन संख्या निकलेगा उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 2 आएगा। इसके इकाई के स्थान को केवल देखा जाए तो 38, 64, 64 80 कितना होता है, 8 चौके 32 के 2 बाकी 3, 8 छः 48, 3 51, 512 आता है। तो यहाँ पे इसके इकाई के स्थान पे 8 के इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 8 का जो घन होता है उसके इकाई के स्थान पे 2 आता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि अतः यदि 5832 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल 18 होगा। जांच आप कर सकते हैं, 18 गुने 18 गुने 18 जो कि हो जाता है 5832। एक और मौका है आपके लिए अच्छे से समझने का। यहाँ पे देखिए 4 का जो दूसरा नंबर में दिया गया है वो है 74088। तो सबसे पहले आप इस तालिका को ध्यान से देखिए और देखिए कि 74088 जो है वो किन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, 40 का घन है 64000
और 50 का घन है 1,25,000, तो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा 74,088। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, संख्या 74,088 का घनमूल निश्चित रूप से 40 व 50 के घनमूल के बीच में होगा। और अब हम 40 व 50 के बीच अगर संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और 49 आते हैं। अब हम पुनः तालिका आ में जाके देखेंगे कि किस संख्या के इकाई के स्थान पर, किस संख्या के घन के इकाई के स्थान पर 8 आता है। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखते हैं तो 8 केवल 2 में है, 2 का जो घन है वो 8 होता है, और यहाँ पे भी इस संख्या की इकाई के स्थान पे क्या है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, 40 के बाद उसमें 2 को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 42। मतलब इन संख्या में से 41 का जो घन निकलेगा उसके इकाई के स्थान पे 8 नहीं आता है, 43 का जो घन आता है उसके इकाई के स्थान पे 8 नहीं आता है, केवल 42 ही ऐसी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, जिसके घन के इकाई के स्थान पे 8 आएगा। अतः अभिष्ट संख्या जो है, अतः यदि 74,088 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा, 42 होगा। सबसे पहले तो आइडिया लिया हम लोग कि 40 से 50 के बीच में है, तो 40 से 50 के बीच में हो गया। अब हमने क्या किया, 40 से 50 के बीच संख्याएं देखी, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, और सबके फिर 1 से लेकर 9 तक के संख्याओं के घन के इकाई का अंक देखा, जिसमें से 2 का ही घन जो है वो 8 होता है। अतः हम कह सकते हैं कि 40 और ये 2 कितना हो गया, 42, यही होगा इस संख्या का घन। और 40 अतः 40 और 2 यानी कि 42 का ही जो है घन संख्या हो सकता है 74,088। तो इसका घनमूल क्या होगा, 42 होगा। जांच भी आप कर सकते हैं, 42 गुने 42 गुने 42 अगर 3 बार गुना करते हैं तो कितना हो जाता है, 74,088 आ जाता है। जब हम इसकी जांच करते हैं, 42 को 3 बार गुना करते हैं, 42 गुने 42 गुने 42, तो हमें 74,088 प्राप्त हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो है 42 का घन है। अतः हम कह सकते हैं कि 74,088 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 42 होगा। और स्टूडेंट्स और भी इसे आप अच्छे से समझें, ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा है। इस तरह से जब आप समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे दिया गया है 4,21,875। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप इस तालिका में जाएं और देखें कि ये 4,21,875 जो है वो किन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा। तो यहाँ पे देखिए 80 का जो घन है वो है 5,12,000 और 70 का जो घन है वो है 3,43,000। ऑब्वियसली ये जो 4,21,875 है वो 70 और 80 के घन के बीच में आएगा। तो इसे हम इस प्रकार पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संख्या 4,21,875 70 एवं 80 के घन के बीच आएगा, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे, 70 एवं 80 के बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो संख्याएं हैं 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। अब हम क्या करेंगे, तालिका आ में जाएंगे, इस तरफ 1 से लेकर 9 तक का जहाँ पे घन दिया गया है, और अब हम देखेंगे कि इसमें से किस संख्या के घन के इकाई के स्थान पे 5 आया है, किस संख्या के घन के इकाई के स्थान पे 5 आया। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 का जो घन है वो है 125 और इसके इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि पुनः तालिका आ में देखने पर 5 के घन के इकाई के स्थान पर 5 आता है। अतः यदि 4,21,875 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा, 70 के बाद देखिए ये वाला अंक लेंगे हम 75, जिसके इकाई के स्थान पे क्या आता है, 5 आता है, तो वो क्या होगा, 75 होगा। जांच भी जब हमने कर लिया इसको 75 गुने 75 गुने 75 किया तो हमें ठीक यही संख्या प्राप्त होती है। अतः इस प्रकार अंदाज़ा लगा के हम संख्याओं का, दी गई संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा बनाने से पहले हम फिर से इस तालिका को एक बार ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे हमने 2 तालिकाएं रखी हैं, बुक में भी दिया गया है, तालिका आ और तालिका बा। आ में 1 से लेकर 9 यानी कि 1 अंक की जितनी भी संख्याएं हैं सबका घनमूल है यहाँ पे लिखा हुआ,
और उसके बाद यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 के घनमूल लिखे गए हैं, जो कि तालिका बा में है। अभी यहाँ पे हमें अनुमान विधि द्वारा बताना है कि 1,57,464 का जो है घनमूल क्या होगा। तो इसका विधि ये है कि सबसे पहले हम तालिका में जाते हैं। तालिका में जाने के बाद हम देखते हैं कि 1,57,464 किन दो संख्याओं के घनमूल के बीच में आएगा। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखें तो 60 का जो घनमूल है वो है 2,16,000 और 50 का जो घनमूल है वो 1,25,000 है। तो ऑब्वियसली 1,57,464 जो है वो 1,25,000 और 2,16,000 के बीच में ही आएगा, यानी कि ये 50 और 60 के घनमूल के बीच में आएगा। तो इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से संख्या 1,57,464 जो है वो 50 व 60 के घन के बीच आएगा। अब हम देखेंगे कि 50 व 60 के बीच संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और 59 है। अब हम पुनः तालिका आ में जाएंगे जहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घनमूल लिखे हैं, और अब हम देखेंगे कि किस संख्या के घन के इकाई के स्थान पे 4 आता है। तो यहाँ पे जब हम ध्यान से देखें तो केवल 4 का जो घन है उसी के इकाई के स्थान पे 4 आता है। यहाँ पे 4 का घन है 64, जिसके इकाई के स्थान पे 4 है। तो हम लिखेंगे पुनः तालिका आ देखने पर केवल 4 के घन के इकाई के स्थान पर 4 है। अतः यदि 1,57,464 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा, यहाँ पे 50 और ये 4, 54 हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4 के ही इकाई के स्थान पे 4 के घन के ही इकाई के स्थान पे 4 आता है। तो यहाँ पे 51 से लेकर 59 तक जब हम चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे वो संख्या हो जाती है 54। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, 54 होगा। और जब जांच करके आप देखेंगे 54 गुने 54 गुने 54 तो आपको 1,57,464 प्राप्त हो जाएगा। अतः यह सही है। तो इसका घनमूल क्या होगा, अनुमान विधि द्वारा जब हम निकालेंगे तो होगा 54। और जब हम जांच करते हैं तो 54 गुने 54 गुने 54 बराबर होता है 1,57,464, जो कि इसे सत्यापित भी करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर से इसे एक बार और अच्छे से समझिए। यहाँ पे दिया गया है 4 का 5वां में 4,913। सबसे पहले तालिका में जाएं और देखें कि 4,913 जो है वो किन दो संख्याओं के घन के बीच में आता है। जब आप बहुत ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि 10 का जो घन है वो है 1,000 और 20 का घन है 8,000, यानी कि 4,913 जो है वो 10 और 20 के घन के बीच में आएगा। तो इसे हम इस प्रकार लिख लेंगे। पहले संख्या 4,913 10 व 20 के घन के बीच आएगा। अब हम देखेंगे 10 तथा 20 के बीच संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। अब हम पुनः तालिका आ में चले जाएंगे। यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का जो है घन दिया गया है। और यहाँ पे जब हम ध्यान से देखेंगे कि इस संख्या जो दी गई संख्या है इसके इकाई के स्थान पे 3 है। यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 9 तक के घन संख्याओं में से किसके इकाई के स्थान पर जो है 3 है। तो यहाँ पे केवल 7 का जो घन है 343, इसी के इकाई के स्थान पे 3 आता है। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं कि पुनः तालिका आ देखने पर केवल 7 के घन के इकाई के स्थान पर 3 आता है। अतः यदि 4,913 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा, 17 होगा। क्या होगा, 17 होगा। जब हम जांच करते हैं 17 गुने 17 गुने 17 तो हमें 4,913 की प्राप्ति होती है। अतः 4,913 का जो घनमूल है वो क्या होगा, 17 होगा। क्लियर है। और अब हम 4 का छठा नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 12,167। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि 12,167 किन दो संख्याओं के घन के बीच में आएगा। 20 का घन है 8,000 और 30 का घन है 27,000। तो 8 और 27 के बीच में आएगा 12,000, है ना। 12,167 जो है वो 8,000 और 27,000 के बीच में शामिल है, यानी कि 20 और 30 के घन के बीच में ये आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं संख्या 12,167 20 तथा 30 के घन के बीच आता है। 20 तथा 30 के बीच जो संख्याएं हैं वो है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। अब हम जाके तालिका आ में ये वाला तालिका में देखेंगे कि किस संख्या के इकाई घन के इकाई के स्थान पर 7 आता है। क्योंकि ये हमारी जो दी गई संख्या है इसके इकाई के स्थान पर 7 है। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखते हैं तो केवल 3 का जो घन है 27, इसके इकाई के स्थान पे ही 7 आता है। बाकी किसी के इकाई के स्थान पे 7 है नहीं है।
तो हम लिखेंगे पुनः तालिका आ देखने पर केवल 3 के घन के इकाई के स्थान पर 7 आता है। अतः यदि 12,167 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा? 23 होगा। ठीक है, क्योंकि 20 और 30 के बीच में 23 ही है, जिसका जब घन निकाला जाएगा तो उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जांच भी आप करके देख सकते हैं। 23 गुने 23 गुने 23 जब आप करेंगे, 23 को 23 से गुना करना है, जो गुणनफल आएगा उसमें फिर से 23 से गुना करना है, तो फिर आपको 12,167 गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अतः ये सही है। तो यहाँ पे वो इसका गुणनफल, तो यहाँ पे इसका घनमूल क्या होगा? 23 होगा। ठीक है, लास्ट नंबर आप खुद से बनाएं और उसके बाद आप टैली कर लें। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 का 7वां है, आपने अगर खुद से बना लिया है तो आप यहाँ पे टैली करें। यहाँ पे जो संख्या दी गई थी 32,768 है। सबसे पहले आपको तालिका में जाके देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में ये आ सकता है 32,768। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 30 की जो घन है वो है 27,000 और 40 का जो घन है वो है 64,000। तो 32,768 जो है ऑब्वियसली 27,000 और 64,000 के बीच में ही आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दी गई संख्या 32,768 30 तथा 40 के घन के बीच आएगा। अब हम लिखते हैं कि 30 तथा 40 के बीच संख्याएं कौन कौन सी हैं? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39। और अब हम क्या करेंगे? तालिका आ में जाकर देखेंगे कि किस संख्या के घन के इकाई के स्थान पर 8 आता है। तो यहाँ पे केवल 2 ही है जिसके घन के इकाई के स्थान पर 8 आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पुनः तालिका आ देखने पर केवल 2 के घन के इकाई के स्थान पर 8 आता है। अतः यदि 32,768 एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका घनमूल क्या होगा? 30 और 40 के बीच में सिर्फ 32 ही हो सकता है। 30 और 40 के बीच में यही संख्या है 32, जिसके इकाई के स्थान का जो घन होगा वो 8 हो सकता है। तो यहाँ पे इसका घनमूल क्या हो जाएगा? 32 होगा। ठीक है, जांच भी जब आप करेंगे 32 गुने 32 गुने 32 तो आपको यही संख्या प्राप्त हो जाती है 32,768। तो इस प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों का हल हमने कर लिया है। और अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। निम्नलिखित में सत्य और असत्य को बताएं। पहला है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो ये असत्य है, क्योंकि देखिए कोई भी एक विषम संख्या आप ले लीजिए, मान लिया जाए कि 5 लेते हैं, तो 5 का जब आप घन निकालेंगे तो क्या आता है? 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125। तो ये भी एक विषम संख्या है। मान लिया 3 का घन निकालते हैं आप, तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 या 9 या 27 आता है। यहाँ पे भी ये एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये क्या होगा? असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है? एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो ये कथन बिल्कुल ही सत्य है। आप कोई भी ऐसा संख्या लिखिए, मान लिया जाए कि 10 लेते हैं, तो 10 का घन निकालते हैं तो 10 गुने 10 गुने 10, ठीक है, कितना आता है? 10 दाहिए 100, 100 दाहिए कितना हो जाएगा? 1000। देखिए इस पर कितना शून्य आ गया? 3 शून्य आ गया। तो एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है तीसरा में, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। यह असत्य है, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। देखिए इसको हम करके आपको बता देते हैं। मान लिया जाए 5 का वर्ग अगर आप निकालते हैं तो 5 का वर्ग होता है 5 गुने 5 25। इसके इकाई के स्थान पे 5 आ रहा है ना। अब अगर हम 5 का घन निकालेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25 पचे 125। मान लिया जाए कि यहाँ पे 25 पे समाप्त हो रहा है, 5 का करने पे हो जाता है। लेकिन अगर हम 15 लेते हैं, अब हम 15 लेते हैं, 15 का पहले वर्ग निकालेंगे तो 15 गुने 15 कितना होता है? 15 15 ये 225 होता है। यहाँ पे मान लिया जाए कि इकाई के स्थान पे 5 है। अब जब हम इसी का घन निकालेंगे, 15 का घन निकालेंगे, 15 गुने 15 गुने 15, तो 15 15 ये हो जाता है 225
और 225 में जब आप 15 से गुना करेंगे तो आएगा 3375। कितना आएगा? 3375। क्या इसके अंत में 25 आ रहा है? नहीं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो तो उसका घन 25 पर ही समाप्त होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। केवल 5 का ऐसा हो रहा है, देखिए यहाँ पे। और फिर जब हम 15 का चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 25 पे नहीं बल्कि 75 पे समाप्त हो रहा है, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे असत्य। चौथा है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बिल्कुल है। जब हम 2 का घन निकालते हैं तो 2 का घन क्या होगा? बोलिए, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 पे समाप्त नहीं हो रहा है। यहाँ पे बोलता है ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, तो ये क्या है? असत्य है। 2 है इसका 2 एक ऐसी संख्या है जिसका घन 8 पर समाप्त होता है। यहाँ पे कोई भी नहीं लिखा था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो ये बिल्कुल ही असत्य है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटी अगर 2 अंक की संख्या आप लेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 10 है। तो 10 का भी अगर हम घन निकालते हैं तो क्या आता है? 10 गुने 10 गुने 10, 10 दहिये 100 दहिये 1000 आता है, जो कि 4 अंक की संख्या है। तो 3 अंक की संख्या पॉसिबल नहीं है। किसी भी 2 अंक वाली संख्या का घन 3 अंकों की संख्या नहीं हो सकती है, तो ये हो जाएगा असत्य। आगे है देखिए, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो इसके लिए हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अगर घन निकाल लें, 99 का घन अगर आप निकालते हैं तो 99 गुने 99 गुने 99, ये कितना आएगा पता है? इसका जो गुणनफल आता है वो आता है 970229 आता है, 229, जिसमें कितना अंक है? 6 अंक है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम 6 ही अंक हो सकते हैं, क्योंकि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हमने घन निकाला है, तो मैक्सिमम 6 ही अंक हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक है। अंतिम जो प्रश्न है वो है, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। तो ये सत्य है, हो सकता है। जैसे 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वो 1 अंक की संख्या हैं। इसमें जब हम ध्यान से देखते हैं तो 1 का घन कितना आता है बताइए? 1 का घन आता है 1 ही आता है। फिर 2 का घन अगर आप निकालते हैं, 2 का घन, तो 2 दूना 4 दूना 8 आता है। 3 का जो घन है वो 3 3 9 3 27 हो जाएगा, जो कि 2 अंक का हो जाएगा। तो ये 2 संख्याएं ऐसी हैं, 1 और 2, जिसका घन जो है 1 अंकों वाली संख्या हो सकती है, तो हम इसको लिखेंगे सत्य। आई होप कि आपको ये प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइस।